हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं असर्शन रीजन। असर्शन रीजन क्या होता है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। ओके, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, इनमें दो स्टेटमेंट्स होते हैं, एक असर्शन होता है और एक रीजन होता है। ओके, अगर और फिर चार ऑप्शंस दिए रहते हैं। अगर असर्शन सही है और रीजन भी सही है, रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हम ए ऑप्शन मार्क करेंगे। बी ऑप्शन होता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही हैं बट रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, सी ऑप्शन है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन सही है रीजन गलत है। अब डी ऑप्शन होता है कि असर्शन गलत है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, रीजन जो है वो सही है। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और हमें इन्हीं ऑप्शंस में से मार्क करना है। ओके, फर्स्ट असर्शन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। सही है कि अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस जो हमने पढ़ चुका है उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। रीजन, एनर्जी इज obtained इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। असर्शन रीजन दोनों ही सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्यों? क्योंकि जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करती हैं। तो आप इसमें ए ऑप्शन जो है वो मार्क करेंगे। ओके, ए, बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation for assertion. Next assertion. Aerobic respiration requires less energy as compared to anaerobic respiration. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Okay? जो assertion है वो गलत है। ओके, जो assertion है वो गलत है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू एनोरोबिक। और रीज़न जो है वो सही है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर गलत लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा? डी आएगा। ओके, तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिलरीज हैव वॉल्स दैट आर जस्ट वन सेल थिक। ओके, ये बात सही है। क्या होता है? कैपिलरीज जो होती है वो एक सेल के बराबर मोटी होती है। क्यों बोलते हैं हम कैपिलरीज को ऐसा? इसलिए बोलते हैं कि कैपिलरीज जो हैं वो इतनी थिन वॉल्ड होती हैं कि जो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड और सेल्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में, वो थ्रू कैपिलरीज ही हो रहा है। ओके, तो जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज फॉर्म करती है कैपिलरीज और कैपिलरीज फॉर्म करती हैं वेन्स। तो हम बोल सकते हैं जो कैपिलरीज है वो आर्टरीज और वेन्स का जंक्शन है। ओके, जॉइनिंग जंक्शन है। फिर रीजन क्या है? असर्शन इज करेक्ट, ट्रू। Exchange of material between the blood and surrounding cells takes place across the capillaries. Assertion is true, reason is true, and reason is the correct explanation of assertion. Okay, तो हम क्या ऑप्शन मार्क करेंगे? हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। कैपिलरीज एक सेल के जितनी मोटी होती है, इसलिए ताकि सब्सटेंसेस का एक्सचेंज अच्छे से हो सके। किसके बीच में? सराउंडिंग सेल के बीच में, मतलब सेल और ब्लड के बीच में। कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक्सचेंज होती है? गैस होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, हार्मोन्स होता है, वाटर होता है, फ्लूइड होता है। तो ये होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन फोर्थ, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक इन नेचर। असर्शन जो है वो सही है क्योंकि आर्टरीज की वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। ओके, रीजन, आर्टरीज हैव टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज को ब्लड जो है हार्ट से दूर ले जाके ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ओके, रीजन सही है। असर्शन रीजन दोनों सही है, पर रीजन जो है ना वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्या होता है कि हार्ट जो है, हार्ट से ब्लड कहाँ आता है? आर्टरीज में आता है। हार्ट में जो ब्लड है वो अंडर हाई प्रेशर रहता है, ठीक है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है और यही प्रेशर से ब्लड कहाँ आता है? आर्टरी में। तो आर्टरी में भी ब्लड का प्रेशर कैसा है? हाई है। तो ये हाई प्रेशर ब्लड को टॉलरेट कर सके, बेयर कर सके, इसलिए आर्टरीज की वॉल कैसी होती है? थिक है। ओके,
तो रीजन जो है वो सही तो है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। तो हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? हम ऑप्शन मार्क करेंगे बी, क्योंकि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ, ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, सही है, करेक्ट है, असर्शन सही है एकदम कि हम ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं उसमें। वेने केवा इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। ये ऑप्शन गलत है, रीजन तो पूरा ही गलत है। क्यों गलत है? पहली बात तो वेने केवा क्या है? आर्टरी नहीं है, वेन है। ओके, वेने केवा क्या है? आर्टरी नहीं, वेन है। ओके, अब आर्टरी कौन सी आर्टरी है? पूरी बॉडी में ना एक ही आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी और ले जाके कहाँ रखेगी? लंग्स में। लंग्स में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और गैसियस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा और फिर ये कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। ओके, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक ऐसी आर्टरी है हमारी पूरी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो इसका सही आंसर क्या है? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी हम मार्क करेंगे। ओके, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट असर्शन रीजन, सिक्स्थ, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। एनर्जी इज obtained in the form of ATP in the mitochondria। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे कि एनर्जी जो है अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, तो ऑप्शन ए हम मार्क करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 7th। रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दीज एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। दोनों, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो हम बिल्कुल ऑप्शन ए मार्क करते हैं। जो रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वो ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है, विंड पाइप में प्रेजेंट होती है, ताकि वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचा सके जब उनमें एयर प्रेजेंट नहीं, और ईजी मूवमेंट करवाती है वो एयर का। ओके, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। पायरुवेट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये असर्शन जो है ये गलत है, क्योंकि जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ओके, अब रीजन देख लेते हैं हम। इट इज प्रिपेयर्ड इन द साइटोप्लाज्म एज द फर्स्ट स्टेप टू सेलुलर रेस्पिरेशन। रीजन सही है। ओके, पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और वहीं पे जो रीजन है वो सही है। रीजन में क्या लिखा है कि जो पायरुवेट है वो कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म बनता है। ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, और ये फर्स्ट स्टेप होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन असर्शन नहीं, ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 9। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नीडेड फॉर लाइफ। ओके, असर्शन सही है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, बॉडी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स नीड कंटिन्यूअस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जो बॉडी स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है वो इन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? रिपेयर करता है, ताकि फंक्शंस अच्छे से होते रहें। ठीक है, तो रीज़न तो सही है, बट रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे हम? बी ऑप्शन मार्क करेंगे। इसलिए मार्क करेंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स तो ज़रूरी हैं। ओके, और रीज़न भी सही है कि इनका हमें रिपेयर करना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। बट मॉलिक्यूलर मूवमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि जो फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो होते रहें, वो रुके ना, इसलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज़रूरी होता है। ओके, तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू
बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट असर्शन रीजन पे, 10th असर्शन, डिफ्यूजन डज नॉट मीट हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। असर्शन इज ट्रू। क्या होता है कि डिफ्यूजन में जो होता है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, डिफ्यूजन में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, तो इसमें एनर्जी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब रीज़न क्या है, डिफ्यूजन इज़ अ फास्ट प्रोसेस बट अकर्स एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। डिफ्यूजन जो है वो स्लो प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन इज़ अ स्लो प्रोसेस। ओके, और बॉडी की सरफेस पे होती है, ये बात सही है। तो इसका आंसर क्या सही क्या है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। डिफ्यूजन जो है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, वहीं जो डिफ्यूजन है वो स्लो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट असर्शन रीजन, 11th assertion, the opening and closing of the pore is a function of the guard cells. assertion is true कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, पोर्स की, वो कौन मेंटेन करता है, वो गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं। assertion is true, stomatal pores are the site for exchange of gases by diffusion. रीजन भी सही है, बट जो रीजन है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो क्या एक्सप्लेनेशन होना चाहिए इसका, गार्ड सेल क्लोजिंग और ओपनिंग तो वो करते ही हैं, कंट्रोल करते हैं, बट गार्ड सेल कैसे करते हैं, गार्ड सेल में भर जाता है पानी और वो पानी के कारण गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं और स्टोमेटा फिर गैसियस एक्सचेंज करती हैं। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, बोथ असर्शन, बी ऑप्शन होना चाहिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, question 12th assertion, the purpose of making urine is to filter out undigested food from intestine. assertion is wrong. The purpose of making urine is to filter the blood, क्योंकि ब्लड में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं जो हमें हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना है। तो असर्शन तो पूरा गलत है, क्योंकि इंटेस्टाइन से यूरिन फॉर्म नहीं होती, किडनी में होती है। किडनीज फिल्टर द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। रीजन जो है वो सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, असर्शन जहाँ पे फॉल्स लिखा है और रीजन जहाँ पे ट्रू लिखा है। ओके, तो डी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि किडनी जो है वो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है इंटेस्टाइन से वो कहाँ चला जाता है, वो रेक्टम में चले जाता है और एनल स्फिंक्टर के थ्रू हम उसको अपनी बॉडी से एक्सपेल कर देते हैं। ओके, असर्शन रीजन 13, इसका आंसर चेक कर लें, डी सही, डी बताया था मैंने और वही डी ऑप्शन है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। असर्शन तो सही है, रीजन द विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन। रीजन भी सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्यों, इसमें क्या लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं फिंगर लाइक ब्रश लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलाई। विलाई जो होती है वो ऐसी फोल्डिंग्स होती हैं। ओके, ये क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाती हैं। ये किस में हेल्प करती हैं, अब्जॉर्प्शन एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने में ये हेल्प करती है, ताकि अच्छे से ज़्यादा एफिशिएंटली अब्जॉर्प्शन हो सके। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, क्वेश्चन 14th, in human beings the respiratory pigment is hemoglobin. Okay, assertion is true. It is a type of protein which has high affinity towards carbon dioxide. ये रीज़न जो है ये फॉल्स है, डोंट गेट कंफ्यूज कि ये प्रोटीन तो है बट इसकी एफिनिटी किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है और साथ में होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, दो के साथ जो हीमोग्लोबिन की है एफिनिटी हाई होती है, किसके साथ, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। ओके,
तो क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता है और बाइंडिंग फॉर्म में ही ये हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। वहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व फॉर्म में, ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो सही आंसर क्या है इसका, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, तो सी हमने मार्क करा, सी ऑप्शन होना चाहिए, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है क्योंकि ऑक्सीजन को यही ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज में। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे असर्शन रीजन लाइफ प्रोसेसेस के होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ नीट, जेई, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।